सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आज दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। के सेशन में पहला क्वेश्चन है, लोटिया गीतों का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो वो हो जाएगा राजस्थान राज्य से हो जाएगा। अगला है, धमेक स्तूप कौन से राज्य में स्थित है? धमेक स्तूप की बात करें तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, 1928 में आया था। मड़ई पर्व कौन से राज्य का है? मड़ई पर्व की बात करें तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। तापू नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तापू नृत्य की अगर बात करें तो ये किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। 1928 को भगत सिंह और उनके अनुयायियों द्वारा गलती से जेम्स स्कॉट के बजाय किस ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को मार दिया गया? तो जॉन सैंडर्स। भारत का कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो ये हो जाएगा राधा नगर बीच। राधा नगर बीच। एमसे पर्व कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा नागालैंड से। कौन से शिलालेख में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन है? तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। ऐसा कौन सा जीव होता है जो अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के बाद उसे अवशोषित कर लेता है? तो ये हो जाएगा राइजोपस। कौन सी फसल की कृषि लगभग दक्षिण राज्यों में विशिष्ट रूप से केंद्रित है? तो ये हो जाएगा कॉफ़ी। अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। अवमानना के लिए दंडित करने की उसकी शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे किसी भी कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। कौन से प्रांत में चौरी चौरा कांड की घटना हुई? तो ये हो जाएगा संयुक्त प्रांत। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ पर है, छत्तीसगढ़ में है। और चित्रकूट जलप्रपात बना हुआ है इंद्रावती नदी पर स्थित है। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है शतरंज से। और मैग्नस कार्लसन जो है वो किसके कहाँ के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के खिलाड़ी हो जाएंगे। दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। किसके हृदय में दो प्रकोष्ठ होते हैं? तो स्कॉलियो डांस। क्या हो जाएगा? स्कॉलियो डांस। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। मानव शरीर के शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो ये ग्रंथि हो जाएगी पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। भारत में किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को उगाने की अनुमति है? तो ये हो जाएगा कपास। किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं? लॉर्ड लिनलिथगो। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत के संगठन से अनुच्छेद 40 जो है वो संबंधित हो जाएगा आपका। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा डेंड्राइट। डेंड्राइट। प्राचीन कालीन लाड खान मंदिर किस स्थान में है? तो ये हो जाएगा एहोल। ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? इथेनॉल प्लस CO2 और प्लस ऊर्जा। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। पावलकुट पर्व कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मिजोरम। पर्यावरण की रक्षा कैसा संवैधानिक प्रावधान है? तो ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। रिवर्स रेपो रेट क्या है?
आरबीआई द्वारा उन बैंकों को दिया जाने वाला ब्याज है जो राजकोष में धन जमा करते हैं। सिग्मो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सिग्मो त्यौहार की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है गोवा में। भारत के दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति का नाम बताओ, तो ये हो जाएगा जाकिर हुसैन। भारत में सामान्य तौर पर वार्षिक वित्तीय विवरण को कब से कब तक लागू किया जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? यूके के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता जो दर है वो सबसे ज़्यादा है? तो ये हो जाएगा केरल। और पुरुष साक्षरता दर किस राज्य की है? वो भी आपकी केरल हो जाएगी। और 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो हो जाएगा बिहार। भारत में कौन से स्थान पर तापमान सबसे उच्चतम होता है? जैसलमेर। वर्ण परिचय पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी है। 1993 में कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पहले मुख्यमंत्री बने थे? तो ये हो जाएगा मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? 91। चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ? मेदिनी राय व बाबर के बीच में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कौन से वर्ष कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए? 1915। अनुच्छेद 106 किससे संबंधित है? संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित करें प्राप्त करने के हकदार होंगे। किस संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने बायोडीसियम या कह सकते हैं नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बोनॉइड मेटाबोलाइट को विकसित किया जो कि फसलों को कवक और जीवाणु के संक्रमण से बचाता है? आईआईटी कानपुर। भारत में सीमेंट उद्योग में कौन सा संक्षिप्त नाम जुड़ा हुआ है? एसीसी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार किसे कहते हैं? पीसी महालनोबिस। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।